नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, RCDF यानी सरस घी का टिन 300 रुपये महंगा हुआ। RCDF ने सरस घी के भाव में 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 15 किलो के टिन पर की गई है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई। अब सरस घी के 15 किलो का टिन 9,045 की जगह 9,345 रुपये में मिलेगा। राजस्थान में सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। माउंट आबू में शुक्रवार को पारा जमाव बिंदु से नीचे -1.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। बीकानेर और श्री गंगानगर में दिन का पारा सामान्य से नीचे है। बीकानेर में अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री और श्री गंगानगर में 15.9 डिग्री रहा। जयपुर में न्यूनतम पारा 11.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को पारे में 3 डिग्री की गिरावट होगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरी हवाओं के असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में सुबह घना कोहरा रहेगा। रबी की फसलों को फायदा होगा। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में तैनात फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही जो अधिकारी गृह क्षेत्र में पदस्थापित है उनको 28 फरवरी तक पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। एक जगह 3 साल या उससे ज्यादा समय से पदस्थापित अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, 16 यूनिवर्सिटी में 6 माह से कर्मचारियों को वेतन पेंशन नहीं। एक ने 80 करोड़ का लोन लिया, 2 जमीन बेचकर सैलरी देंगे, लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि आपका बच्चा बेरोजगार है तो भी कोई खबर नहीं, तो आपको वेतन पेंशन नहीं तो खबर कैसे होगी? खबर बांग्लादेश की है, पल पल की खबर है, क्योंकि उससे आपको डर लगता है, उससे आप असुरक्षित होंगे। मीडिया यही चाहता है। जी हाँ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के VC प्रोफेसर PK शर्मा से 1 सप्ताह पहले पेंशन नहीं देने के कारण पेंशनर्स ने धक्का मुक्की कर दी। VC गिर गए और हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस घटना के बाद भास्कर ने पड़ताल की तो सामने आया कि यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पेंशन वेतन के लिए 80 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश की अन्य 16 यूनिवर्सिटी भी आर्थिक संकट में है, लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिली, कहीं पर भी कोई कवरेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके मन में सवाल आएंगे कि वेतन पेंशन क्यों नहीं, तो आपके मन में सवाल ही नहीं आने चाहिए। आपको बांग्लादेश की खबर दिखाई जाती है ताकि आपके मन में जो भी सवाल है आपके वेतन भत्तों के, आपके बच्चों के बेरोजगारी के, वह सब समाप्त हो जाए। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने 8 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। भारतमाला पर नापासर से 10 किलोमीटर दूर टायर फटने से टैक्सी पलट गई। कुछ कैंपर और ट्रेलर चालक टैक्सी सवार लोगों को निकाल रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आए ट्रेलर ने गाड़ियों को टक्कर मार दी। जी हाँ, देश आजाद है, सामने भीड़ होगी, ट्रेलर से निकाल रहे होंगे तो भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ट्रेलर की स्पीड रही होगी कि उसने सहायता करने वाले लोगों की भीड़ को भी नहीं देखा, उसने टक्कर मार दी। राजस्थान पुलिस के 10,000 जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को नियुक्ति पत्र देंगे। DGP ने कांस्टेबल भर्ती 2025 को 10 जनवरी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके लिए जयपुर में भी बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है। राजस्थान में स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव आने का मौका रहा है। प्रदेश को डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की कवायद तेज की गई है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव V श्रीनिवास पूरी तैयारी में जुट गए हैं। शुक्रवार को CS ने राजस्थान DigiFest टाई ग्लोबल समिट 2026 के कार्यक्रम स्थल JECC सीतापुरा जयपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की महारैली 12 जनवरी को जयपुर में होगी। इसके लिए राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष
मोहन सिंह के नेतृत्व में जयपुर चलो चेतावनी महारैली के पोस्टर का विमोचन किया गया। आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मंडल कर्मचारियों ने महारैली में मंडल के प्रदेश भर में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेते हुए महासंघ के 7 संकल्प एवं 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में पूर्ण समर्थन करने का आश्वासन देते हुए प्रदेश भर के मंडल कर्मचारियों से चेतना रैली में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया है। वहीं पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ की मांगों पर समझौते के बाद कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा पशुपालन मंत्री के घेराव का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हर जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। विधानसभा में आगामी बजट सत्र को लेकर शुक्रवार को बड़ी कवायद चली। विधानसभा स्पीकर ने 60 अफसरों को तलब किया। उनको सख्त लहजे में कहा कि चौथे सत्र के ही 5,803 सवालों में से 35% यानी 2031 के जवाब नहीं आए। पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं होगी। सभी प्रमुख सचिवों को कहा कि विशेष शिविर लगाकर हर साल में पेंडेंसी 0 करें। 15 जनवरी तक सारे लंबित प्रश्नों के जवाब विधानसभा को पहुंचने चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी बजट को लेकर शुक्रवार को जोधपुर संभाग के विधायक व विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के साथ बजट की घोषणाओं व प्लानिंग को लेकर संवाद किया। अब शनिवार को जयपुर ग्रामीण, कोटा, झाला लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभाओं के विधायक, विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के साथ संवाद किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन का शुभारंभ शुक्रवार को आदर्श नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जयपुर में हुआ। वहां जुगल किशोर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक ने कहा, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय दे सरकार। राजधानी सहित प्रदेश के 4 शहरों में टोरेंट गैस कंपनी ने सीएनजी के दाम घटा दिए। अब राजधानी सहित कोटपुतली, खेरथल और अलवर में सीएनजी 91.10 पैसे किलोग्राम की जगह 89.16 रुपए किलोग्राम में मिलेगी। वहीं घरेलू पीएनजी की कीमत भी ₹2 की कमी की गई है। इससे सीएनजी पेट्रोल की तुलना में 43% तक सस्ती हो जाएगी। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान EBSR ने एसएमएस अस्पताल जयपुर में नए साल में फिर से कॉर्निया कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है, लेकिन एसएमएस स्थित एप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी सोटो को नियमानुसार निर्धारित परफॉर्मा में कॉर्निया देने वाले मरीज का नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी सूचनाएं देनी होगी। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष BL शर्मा ने बताया कि हमारी कॉलेज एवं अस्पताल प्रशासन से बातचीत व सहमति बनने के बाद पिछले 90 दिन से ज्यादा समय से बंद पड़ा काम फिर से चालू हो गया है। फंदे में फंसी पैंथर, पेट पर 1 फीट लंबा और 6 इंच गहरा घाव, 56 टाके लगाए लेकिन बच नहीं सकी। गर्भ में 2 शावक थे। डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम में पौष पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को आबूदरा घाट पर महाआरती का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 4 दिवसीय रणथंभौर के निजी दौरे के अंतिम दिन शुक्रवार दोपहर परिवार सहित सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उनका काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा 30 दिसंबर को परिवार सहित रणथंभौर के निजी दौरे पर आई थी। उनके साथ कांग्रेस नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान व बेटे की मंगेतर अवीवा बेग और बेटी मिराया सहित नजदीकी रिश्तेदार और दोस्त रणथंभौर आए थे। खाटू श्याम जी में गुरुवार रात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से छात्रा की मौत हो गई। अब आपको हम जयपुर में होने वाले एंटरटेनमेंट की खबरें कुछ पेश है। कॉमेडी शो पापा यार। जी हाँ, शो में स्टैंड अप कॉमेडियन, लेखक, कवि और अभिनेता जाकिर खान अपने कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाएंगे। यह दीप स्मृति ऑडिटोरियम 10 जनवरी शाम 7 बजे होगा। वहीं दीवाना तेरा जी स्टूडियो 18 जनवरी शाम 7 बजे सिंगर सोनू निगम का यह किड फ्रेंडली कॉन्सर्ट होगा। इसमें कल हो ना हो ये इश्क इश्क जैसी हिट सॉन्ग्स पर परफॉर्म देंगे। वहीं जुबिन नौटियाल लाइव करेंगे। जी हाँ, JECC 28 जनवरी शाम 7 बजे जुबिन नौटियाल के लाइव कॉन्सर्ट भारत के कई शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में यह कॉन्सर्ट होगा।
स्टोरी टेलिंग शो। जी हां, RIC 25 जनवरी शाम 6 बजे। पत्रकार और आर्थर नीलेश मिश्रा इस शो में लाइव एक्सपीरियंस, हंसी और म्यूजिक को जोड़ते हुए स्टोरी टेलिंग करेंगे। वहीं इस कॉमेडी शो में कपिल शर्मा में गुत्थी किरदार निभाने वाले कॉमेडियन सुनील ग्रोवर परफॉर्म करेंगे। यह जी स्टूडियो में 1 फरवरी शाम 7 बजे से होगा। जयपुर शहर में पहली बार सेना दिवस के उपलक्ष्य में होने जा रहे 78वें आर्मी डे की तैयारियां और रिहर्सल महर रोड पर दिखने लगी है। शुक्रवार को सेना की ओर से शहर की सड़कों पर रिहर्सल के दौरान सैन्य टुकड़ियों का मार्च, टैंक और मिसाइल, ड्रोन तकनीकी और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का अभ्यास किया गया। साथ ही लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की फ्लाई पास्ट की प्रैक्टिस भी की गई। इस दौरान सैन्य सुरक्षा बल की टुकड़ियां फ्लैग मार्च करती नजर आई। रिहर्सल को लेकर महल रोड और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाएं पहले से लागू कर दी गई है। गौरतलब है कि शहर में 15 जनवरी तक सेना से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। करोड़ों रुपए मूल्य का दुर्लभ आर्ट पहली बार यूपी ललित कला अकादमी से निकलकर जयपुर आया है। अकादमी ने अपने 2000 कलाकृतियों में से चुनी गई 45 कृतियां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रदर्शित की है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इंश्योरेंस के बाद ही यह आर्ट यहां लाया गया है। हर कृति की निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। प्रदर्शनी में मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर आर्टिस्ट राम किंकर बेज की वॉश पेंटिंग खास आकर्षण है, जिसमें मां बच्चे को पेड़ के नीचे फीड कर रही है। यह बिक्री के लिए नहीं है, पर पहली बार जयपुर में प्रदर्शित होने से आर्ट लवर्स में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।